हेलो दोस्तों, मैं गोगरा की तरफ से वेंडर सुपरवाइज़र बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज का सैलरी स्लिप है। हमारा सैलरी स्लिप बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जो है वो बार-बार वीडियो में कमेंट करते हैं कि सैलरी स्लिप दिखाइए। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमारा सर है इरफ़ान सर, उसके थ्रू जो है वो ईमेल पे जो है वो फ्लिपकार्ट का जो सबसे ऑफ़िस है, बड़ा ऑफ़िस, उधर से ये आता है सैलरी स्लिप। तो इसका दिखाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा सैलरी स्लिप जो है वो ये करंट मंथ का अवेलेबल नहीं है। फ़िलहाल जो है ये हमारा अक्टूबर 2023 का सैलरी स्लिप है और साथ ही साथ हमारे पास दिसंबर 2023 का सैलरी स्लिप है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस मंथ का सैलरी स्लिप क्यों नहीं है? तो चूँकि इस मंथ का सैलरी स्लिप हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है वो ईमेल पे आता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये जो सैलरी स्लिप है, आज जो है वो इसी पे हमारा वीडियो रहेगी और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो अगर आपका रिकमेंड रहेगा तो नेक्स्ट सैलरी स्लिप जो आएगा, ये दिसंबर का सैलरी स्लिप है और जो मार्च का सैलरी स्लिप आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारा सैलरी स्लिप है दोस्तों। तो सबका हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि सबका एक्सप्लेनेशन करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक कवर रहता है। ये ऊपर से ही मेन जो ब्रांच होता है उधर से ही सैलरी स्लिप आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। छोटा-सा उसका ब्रीफ इंटरव्यू जो है वो दे देते हैं। वो जो कौन-सा कैंडिडेट है, उसका पापा का नाम क्या है। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों कि ये एम्प्लॉयी नेम है। एम्प्लॉयी नाम का है कि मतलब उसका नाम क्या है, तो ये है बीरबल कुमार। ये है डेस्टिनेशन, जो हिंदी भाषी से हैं, जो हमारा हिंदी तरफ से हैं, उसको शायद ये समझ में नहीं आ सकता है कि डेस्टिनेशन क्या होता है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि वो कौन-सा पोस्ट पे काम कर रहा है या कौन-सा पद पे काम कर रहा है। तो इधर है हमारा सीनियर असिस्टेंट। ये दोस्तों ये हमारा सबसे इधर लो लेवल का पोस्ट होता है। तो लो लेवल का सैलरी इतना है, तो सोचिए जो हाई लेवल का होगा उसका कितना हो सकता है। तो ये उसका फ़ादर्स का नेम है, ये उसका डेट ऑफ जॉइनिंग है दोस्तों, देख सकते हैं ये उसका बैंक का नाम है, ये उसका जो पैसा कटेगा जो पीएफ पे, वो उसका पीएफ का नंबर है। ये हमने जो वो प्राइवेसी के लिए जो है वो उसको हाइड करके रखा है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, ये जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ कहने का मतलब है कि दिसंबर महीने में, अक्टूबर महीने में उन्होंने जो है वो टोटल कितना काम किया। तो चूँकि एक महीना में जो है वो 4 छुट्टी मिलता है। जैसे आप अगर जॉइनिंग करेंगे, तो जिस दिन आप जॉइनिंग करेंगे उसके 6 दिन के बाद जो है वो आपको वीकअप मिलेगा। तो फिर भी जो है वो वीकअप जो है वो डेज़ में काउंट हो जाएगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इधर जो है टोटल 31 डेज़ है। ये आप देख सकते हैं ओटी आवर्स। अगर किसी मंथ में कंपनी में ज़्यादा काम रहता है तो एम्प्लॉय को ओवरटाइम मिलता है। ओटी कहने का मतलब है ओवरटाइम। और एक आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा डेज़ इधर 1 लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा डेज़ कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कैलेंडर में जो नेशनल हॉलिडे रहता है, तो नेशनल हॉलिडे के टाइम में अगर जो है वो आप काम करते हैं तो उसके लिए आपको डबल सैलरी मिलता है। तो इधर आप देख सकते हैं नेशनल हॉलिडे वेजेज़, इसके लिए 465 रुपये मिला हुआ है। इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, अभी उतना जानना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है इधर आपका लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट कहने का मतलब ये है कि अगर जो है वो आप 1 मंथ में पूरा का पूरा प्रेज़ेंट रहते हैं, एक भी लीव नहीं लेते हैं, तो आपको जो है वो इन कैश पैसा मिलता है। वो देख सकते हैं इधर आप जो है वो 2 500 करके है, तो ये लीव इनकैशमेंट 2 है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो पूरा अच्छे से ये सैलरी स्लिप को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक। बेसिक पे बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि बेसिक सैलरी जो है वो 13,000 है। तो ख़ास करके उनके लिए भी ये दिखाना ज़रूरी है कि बेसिक सैलरी 14,425 रुपया है। तो दोस्तों ये आप थोड़ा गौर करके देख सकते हैं, 14,425 रुपया है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये ओवर टाइम, ये जो हमने ओटी आवर्स जो इसका दिखाया 14 आवर्स, तो ये ओटी आवर्स 14 आवर्स किया तो उसका टोटल पैसा बन गया 1942 रुपया। तो आप 1 घंटे का ओटी कितना मिलता है, ये इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जो आपको दिखाया था कि लीव इनकैशमेंट 2, तो लीव इनकैशमेंट जो है वो एक जो है वो मतलब आप एब्सेंट नहीं करते हैं तो वो लीव इनकैशमेंट मिलता है। तो इसके लिए इधर देख सकते हैं, इसका 500 रुपया और इधर लीव इनकैशमेंट जो है वो 962 रुपया, ये अलग से इंसेंटिव मिलता है। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं इधर प्रोडक्टिव इंसेंटिव। प्रोडक्टिव इंसेंटिव जो है वो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो कंपनी को अपने काम से कितना फ़ायदा पहुंचाया, तो उसके लिए जो है वो कंपनी आपको अलग से पैसा देती है। तो जो है वो जो पिकिंग करता है उसके लिए एक डेज़ का जो है वो 125 रुपीज़, यानी हिंदी में बोले तो 125 रुपया जो है वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद मिलता है। तो टोटल जो है वो उसको सैलरी इसका पैसा बना है 2,305 रुपया।
ये तो आप पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि हॉलीडे वेजेस यानी जो है वो छुट्टी जो मिलता है उसके लिए कितना पैसा मिलता है। ये है परफॉर्मेंस इंसेंटिव। यह जो है वो आप जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए 1,000 अलग से मिलता है। और ये सबसे ख़ास बात ये देखिए दोस्तों, ये है नाइट शिफ्ट अलाउंस। नाइट शिफ्ट अलाउंस जो है वो सबके लिए अलग-अलग होता है। किसी के लिए नाइट जो है वो जो जितना करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। एक नाइट का जो है वो आपको 120 रुपया मिलता है। तो अगर जो है वो कंपनी का नियम के हिसाब से आप जो है वो 15 डेज़ नाइट करते हैं, 15 डेज़ डे करते हैं। तो कोई ज़्यादा नाइट करता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, कोई कम नाइट करता है तो उसको कम पैसा मिलता है। तो इस लड़के को जो है वो 2,280 रुपया नाइट शिफ्ट अलाउंस मिला है। रही बात, ये तो आपका इतना जो है वो कमाई हुआ, साथ ही साथ जो है वो आपको बचत पर भी ध्यान देना होता है कि जो है वो आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका बचत कितना होता है। तो उसको शुद्ध हिंदी में जो है वो बोला जाता है बचत, लेकिन इसमें दिया हुआ प्रोविडेंट फ़ंड। प्रोविडेंट फ़ंड का मतलब ये होता है कि आप जो कंपनी में काम करते हैं उसके बाद जो आपका पैसा जो कटता है उस पैसे को जो है वो आपको कितना-कितना कटता है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रोविडेंट फ़ंड जो है उसमें जो है वो 1731 रुपया कट हुआ है। ये पैसा जो है वो आपको जो है बाद में कंपनी फिर देगा वो। नेक्स्ट है ये ईएसआई। ये ईएसआई 176 रुपीज़ है, ऐसे-ऐसे करके ये है। टोटल आप देख सकते हैं कि इसका टोटल जो कटौती हुई, टोटल डिडक्शन कहने का मतलब होता है कि वो जो कंपनी में काम किया उसका टोटल जो है वो कटौती कितना हुआ। तो 1907 रुपया जो है वो उसका इस महीने का सैलरी से जो है वो कट हुआ। और फाइनली जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि कट उट के जो है वो उसका सैलरी में कितना रुपया आया। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 22,472 रुपया। ये जो है वो सारा कट होने के पास, वैसे तो अगर आप ये देख सकते हैं तो नेट जो है वो इसका ये 24,379 रुपया आया है। मतलब उसने एक मंथ में 24,379 रुपया का अर्निंग किया, इतना उन्होंने कमाया। लेकिन इतना जो है वो उसका डिडक्शन हुआ, 1907 रुपया जो है वो कटौती हुआ। इतना कटौती होने के बाद जो है वो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 22,472 रुपया का उसका कमाई हुआ। तो जिसको भी सैलरी स्लिप पे ये डाउट होता है कि 13,000, 12,000, 10,000 ऐसा मिलता है, वो नहीं, ये आप अपना खुद जो देख सकते हैं ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। इसमें 22,472 रुपया है। ऐसा आपको लग सकता है कि सिर्फ ये एक सैलरी स्लिप है, तो हमारे पास सैलरी स्लिप का लिस्ट पड़ा हुआ है। तो हम सारा सैलरी स्लिप को ना दिखाते हुए कुछ खास सैलरी स्लिप को दिखाएंगे। तो उनमें से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका 21,100 रुपया है। ये जो है वो आरिफ हुसैन नाम का लड़का है। ये भी इसका तो अब तो इतना मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। आप टोटल सिर्फ नाम देखिए और सैलरी स्लिप का ये इसका टोटल पैसा देखिए। उसमें से कई सैलरी स्लिप है। ये देखिए अनवर हुसैन, इसका भी आप नेट पे देख सकते हैं 20,937 रुपया। ऐसे ही आप जो है वो एक और लड़का का देख सकते हैं मंटू नाई का, इसका भी सैलरी देखिए कितना हुआ 20,598 रुपया। तो ऐसा ही करके इसका भी देखिए हारिस पी नाम का लड़का है, इसका भी सैलरी स्लिप 20,595 रुपया। दोस्तों ये अक्टूबर मंथ का है, हमारे पास दिसंबर मंथ का भी सैलरी स्लिप पड़ा हुआ है। अगर आप इसका भी देखना चाहें तो इसको भी हम दिखा सकते हैं कितना इसको मिलता है। इसका नाम है मिथुन महतो। ये लड़का का देखिए सैलरी स्लिप 20,760 रुपया। और भी आपको हम दिखा सकते हैं, इसका देखिए सौरभ जना, इसका जो सैलरी स्लिप है उसमें आप देखिए 19,981 रुपया। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों का सैलरी स्लिप पड़ा हुआ है। तो दोस्तों बस ये रहा था आज का हमारा सैलरी स्लिप। तो आशा करते हैं कि आप जो है वो सैलरी स्लिप का बताया हुआ जितना भी डिटेल्स है उससे आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।